एवरीवन, देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एग्ज़ाम एनालिसिस क्या रहा और 2 दिन का एग्ज़ाम हो चुका है ऑल शिफ्ट का, वो सारी हम चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन बच्चों को जिन्होंने मुझे क्वेश्चन भेजे और साथ में बताया कि किस तरह का पेपर आ रहा है, क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन उन्होंने मुझे भेजे भी हैं, वो सारा मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। मैं अंजलि शर्मा। चलिए एग्ज़ाम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के लिए। तो इसमें अभी 20 और 21 के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग अभी आगे पेपर देने वाले हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि 20 और 21 2 दिन के एग्ज़ाम में हमको ये आइडिया लग जाता है कि पेपर कैसा आएगा अब आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इनके जो 3-4 शिफ्ट हो रहे हैं इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न और क्वेश्चंस का तरीका पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन लिए जा रहे हैं और बच्चे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो हम ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 एग्जामिनेशन पैटर्न 2024 का क्या है। जो ये तो सभी को पता ही है कि एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, टोटल क्वेश्चन 100 आ रहे हैं, ड्यूरेशन 60 मिनट का है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टोटल मार्क्स जो है वो 200, नेगेटिव मार्किंग हो रही है 1/4 और हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आ रहा है और एग्ज़ाम की जो डेट है वो 20 और 21 को पेपर हो चुका है। तो आज हम इसी का एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनका लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं। तो 24, 25 और 26 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये वीडियो पूरी देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि आपको अब रिवीजन 2-4 दिन में कितना करना है, क्योंकि पूरा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है बट एक पैटर्न पता चल जाता है, एग्जाम का तरीका पता चल जाता है, तो आप उस क्वेश्चन उस टॉपिक पे और उस टाइप के क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको बता रहे हैं कि देखिए एग्जाम पैटर्न में पार्ट्स जो हैं वो 4 पार्ट हैं और सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स। ठीक है, तो पार्ट ए में देखिए जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन है 50 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर के और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर के ऐसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कि अब पेपर का पैटर्न कैसा आया ये समझ लीजिए। 4 शिफ्ट हो रही है, 4 शिफ्ट में जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग। ठीक है, अब इसमें सभी में 25-25 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पेपर का कैसा आ रहा है, मतलब इजी आ रहा है, टफ आ रहा है, तो इसके बारे में देखिए कि 1 से लेके 4 तक पूरा इजी टू मॉडरेट आ रहा है जीके और इजी टू मॉडरेट ये सभी में आ रहा है, मतलब चारों शिफ्ट में ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो मॉडरेट आ रहा है और इसमें कुछ क्वेश्चन इतने मतलब बहुत इजी भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा सेलेक्ट कर पा रहा है क्वेश्चंस वो कितने कर पा रहा है, 19 से 22 क्वेश्चन तक वो अटेम्प्ट कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये पेपर में इजी भी क्वेश्चन डाले गए हैं और साथ में थोड़े से टफ लेवल के भी डाले गए हैं और इसमें देखिए 17 से 19 क्वेश्चन जीके में अटेम्प्ट कर पा रहा है बच्चा। ठीक है, इंग्लिश में इजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है और 20 से 22 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब इंग्लिश में भी क्या क्या पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक पे अब रिवीजन करके जाना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट का रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता चल जाए कि ये टॉपिक और इतने तरीके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप वही टॉपिक पढ़ के जाइए, क्योंकि अब जो पेपर बन चुका है उनका पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होगा, टॉपिक्स भी सेम होंगे, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं, मे बी के रिपीट भी कर जाएं। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट आ रहे हैं, इसमें 21 से 24 क्वेश्चन बच्चे कर पा रहे। इजी का मतलब काफ़ी इजी, क्योंकि 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत बड़ी बात है कि 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे तो सारे करेक्ट हैं, एक क्वेश्चन में भी उनसे ही कहीं गलती हुई थी। इसका मतलब अगर ये पूरे क्वेश्चन रीजनिंग में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो रीजनिंग में फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे
कि जीके में जो 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। स्टैटिक जीके में 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके में बुक्स के बारे में एक क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया बुक्स का, ठीक है। और हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए ये जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ये टोटली बेस्ड ऑन मेमोरी है। बच्चों ने जो भी क्वेश्चन भेजे हैं उन्हीं को बेस मान करके हमने ये वीडियो और इस तरह के क्वेश्चंस ले करके आपको प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने, ठीक है। क्योंकि हमारा ये एम है कि अगर आपको एक बेसिक सी चीज़ें पता चल जाएं कि कैसा पेपर आ रहा है, तो आगे आने वाले जो पेपर्स हैं उन बच्चों के लिए फ़ायदा हो सकता है कि हाँ भाई इन टॉपिक्स को रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है। तो देखिए हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक वाला कंप्यूटर आ रहा है और 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर के 1 से 2 क्वेश्चन है, मिसलेनियस में जो थोड़ा बहुत इधर भी करंट है या जो भी है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं इसमें। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इस बार जो पूछा गया है ना, पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब एक गांव में पॉपुलेशन, अगर एक गांव है उसकी पॉपुलेशन दे रखी है 9000, ठीक है, या इससे भी ज़्यादा, तो 4 साल के बाद इस परसेंट से क्या उसकी पॉपुलेशन होगी, इस टाइप का, या प्रेजेंट वाला दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि 2 साल पहले क्या होगी। तो ये वाले को क्वेश्चन जरा देख लीजिएगा। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल जैसे होता है सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन सॉल्व करना, बस ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। एवरेज से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो एज वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है कि एक बोट में इतनी एज के लोग बैठे हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला एवरेज पूरा अच्छे से कंप्लीट करके जाइए, क्योंकि एवरेज से 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है। इसके बाद टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन चेन रूल का जरूर आ रहा है, M1 D1 T1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 T2 W1। इस टाइप का वीडियो चेन रूल का, टाइम एंड वर्क का, मैंने वो क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, उसको जाके रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, उसको देखेंगे तो पूरे क्वेश्चन और पूरे टाइप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ रहे हैं 3। अब देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन ट्रेन वाला जरूर आ रहा है, ट्रेन वाला क्वेश्चन एक आ रहा है, 2 सिंपल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं कई बार 2 ट्रेन के क्वेश्चन ले रहे हैं और एक सिंपल ले रहे हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एवरेज भी जरूर रिविजन करके जाइए। मेंसुरेशन में एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें कर्व सरफेस एरिया दे रहे हैं और वॉल्यूम पूछ रहे हैं और रेडियस भी गिवन होती है सिलेंडर की, तो इस तरह वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत प्रैक्टिस कराए हैं, तो मेंसुरेशन वाला जो टॉपिक है एरिया एंड वॉल्यूम वाला, वो जरूर देख लीजिएगा और इसको अच्छे से रिवीजन करके जाइए, क्योंकि जहां पे श्योरिटी होती है 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो टॉपिक लास्ट मोमेंट पे जरूर रिवीजन करके जाएं। इसके बाद परसेंटेज के देखिए, परसेंटेज में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समझ रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, और इसी में डिस्काउंट एक टॉपिक है, ठीक है, डिस्काउंट। तो ये जो टॉपिक है यानी कि 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी आपके पास टाइम है तो आप रिवीजन, इसको शॉर्ट रिवीजन जिसे कहते हैं, तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये टॉपिक कर लीजिएगा। पॉपुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, एवरेज, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जरूर करिएगा। कभी कभी 1-2 बार SI और CI के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या आ रहा है ऐसा, तो इंग्लिश में क्लॉज टेस्ट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और टोटली बेस्ड ऑन ग्रामर, मतलब ये समझ लीजिए, ठीक है। और स्पेलिंग एरर भी आ रहा है, साथ में एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस,
एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और फिल इन द ब्लैंक्स में 2 क्वेश्चन। इसमें आप एक काम करिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा बेसिक ग्रामर का। बेसिक ग्रामर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी क्लॉज टेस्ट में भी आपको बेसिक ग्रामर से रिलेटेड फिलअप करने होते हैं। साथ में ये वाले जो क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव और ये सारा टोटल मतलब मिला के लास्ट रिवीजन आप ये करिए, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ग्रामर की रिवीजन जरूर करके जाइए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में देखिए क्या क्या आ रहा है और अभी तक क्या क्या नहीं पूछा गया है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आ रहे हैं। अभी कुछ शिफ्ट में सिंपल कोडिंग आई थी, जैसे CAT CAT इज इक्वल टू 1 2 3 इस टाइप वाली, या CAT CAT इज इक्वल टू XYZ ऐसी वाली कोडिंग, और कई बार ये कट करने वाली कोडिंग आ रही है, जैसे 1 2 3 इज इक्वल टू यू मे गो इस टाइप की। तो कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट होते हैं इसमें, तो वो वाली कोडिंग है। और इसके अलावा एक शिफ्ट में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है, इंक इज रिलेटेड, इंक इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड रेड। तो इस तरह वाला क्वेश्चन भी आ रहा है। तो इसमें जो भी 3 टाइप है तीनों रिवीजन करके जाइए, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ऑड वन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 1 से 2, साथ में लेटर रिपीटिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेटर रिपीटिंग की सीरीज और सीरीज के क्वेश्चन 2 से 3 पक्का पूछे जा रहे हैं, तो इसको जरूर करके जाइए। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन इजी पूछे जा रहे हैं। डायरेक्शन और डिस्टेंस के एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और ब्लड रिलेशन के 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है डिक्शनरी से रिलेटेड कि ऑर्डर वाइज अरेंज कीजिए कि कौन सा पहले वर्ड देखेंगे फिर दूसरा कौन सा देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन एक श्योर शॉट पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा गया है और 2 एग्जाम हुए हैं, दोनों में पूछा गया है। ठीक है, अब मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं लगातार। और अल्फ़ाबेट सीरीज आ रही है, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। वेन डायग्राम का भी किसी ने श्योर नहीं किया है कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन आता है मोस्टली, इसलिए मैंने लिख दिया है कि हो सकता है अभी तक ना पूछा गया हो तो आगे भी ना पूछा जाए। तो इस इजी टॉपिक है, इसको जरूर करके जाइए। अल्फ़ाबेट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन का 1 क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, बॉड मास से रिलेटेड 1 क्वेश्चन आ रहा है। क्लॉक और कैलेंडर से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ये अभी किसी बच्चे ने कंफर्म नहीं किया है कि इससे क्वेश्चन आ रहे, तो इसको लेकिन अब करके जाइए क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है। एशर्सन रीजन से अभी क्वेश्चन नहीं आया है। स्टेटमेंट कंक्लूजन के जरूर पूछे गए हैं। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन आया है। मतलब ओवरऑल मिला के रीजनिंग इतनी अच्छी जा रही है, बच्चे मैक्सिमम अटेंड कर पा रहे हैं, वो भी करेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जीके की। अब देखिए अभी हमने जो भी आपको डिस्कस किया, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन हमको मिल गए हैं जीके के, तो वो देख लीजिए। कुछ बच्चों ने भेजे, किसी को 1 याद था, किसी को 2 याद था। इस तरीके से सबसे पहले मैं थैंक यू दोबारा कहना चाहूँगी उन बच्चों का जिन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं और साथ में मुझे बोला है कि मैम इसका वीडियो बना दीजिए ताकि आगे आने वाले बच्चों के लिए ये बेनिफिट्स रहें इसके। ठीक है, तो चलिए इसमें जीके में आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया। शक संवत कब स्टार्ट हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और क्रॉप से रिलेटेड भी, रबी की फसल में क्या आता है, गेहूं किससे रिलेटेड है, इस टाइप से क्वेश्चन। टेम्परेचर इंक्रीज रेट पूछा गया है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं और ज्योतिबा फुले के बारे में पूछा गया है कि ये कौन है, ज्योतिबा फुले कौन है, समाज सुधारक हैं, सत्यशोधक समाज का गठन इन्होंने किया। नोबेल प्राइज किसको मिला, ये पूछा गया है। जजिया टैक्स किसने हटाया, ये पूछा गया है क्वेश्चन। जजिया टैक्स किसने हटाया। ठीक है, तो मैंने जजिया टैक्स शुरू किसने किया ये भी लिख दिया है और हटाया किसने, क्योंकि अगर हटाया आ गया है तो हो सकता है पूछ लें कि कब शुरू हुआ है, किसने शुरू किया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। राजधानी पूछी गई है, राजधानी कैपिटल पूछी जा रही है। इसके अलावा साइंस में जाइलम फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा, और आर्टिकल 74 पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग हमने ये वीडियो तैयार किया है, और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जिन बच्चों का आगे एग्जाम होने वाला है उनका पेपर
बहुत अच्छे से हो जाए, उनको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरह का पेपर आ रहा है, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि इस वीडियो के बाद एक कंक्लूजन यही है कि जो अभी तक आज तक आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, तो वो रिवाइज कर ले। और रिवीजन में उसमें टॉपिक जो है मेन जो रिवाइज करें वो क्या है, मैथ्स में टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ट्रेन वाले क्वेश्चन जरूर करें, साथ में एवरेज, मेंसुरेशन, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट वाले क्वेश्चन। ये टॉपिक तो हो गए आपके मैथ्स के। रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, और आपके पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग सीरीज जरूर करके जाएं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालॉगी टेस्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप रिवीजन कर लें तो पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। बाकी पेपर टफ नहीं आ रहा है, पेपर बहुत ही ईजी आ रहा है, इसका लेवल बहुत हाई नहीं है, बिल्कुल सिंपल लेवल है। अगर आप थोड़ा भी पढ़ के जाएंगे तो पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है आपका। चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।